कहना क्या चाहे इंस्पेक्टर? तुम समझते हो तुम इस बच्चे को अपना खून देकर हर पाप से मुक्त हो गया, है ना? इधर आओ मुन्ने। इसकी आंखें? हाँ, अंधा, उम्र भर के लिए अंधा। ये बच्चा मुल्क की अमानत था, लेकिन तुमने इसे जिंदगी भर के लिए नकारा बना दिया। ये बड़ा होकर सड़कों पर भीख मांगेगा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा चरण सिंह। तुम्हारे गंदे खून ने इसे जिंदा मौत दी है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे सोने के बिस्किट इसकी आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह। तुम समझते तुम उस बच्चे को जिंदगी देकर हर पाप से मुक्त हो गए? नहीं चरण सिंह, वो बच्चा अंधा हो चुका है, उम्र भर के लिए अंधा। वो लड़का बड़ा होकर सड़कों पर भीख मांगेगा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा चरण सिंह, तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हारे गंदे खून ने उसे जिंदा मौत दी है, जिंदगी नहीं। तुम्हारे सोने के बिस्किट उसकी आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह, उसकी आंखें नहीं लौटा सकते, उसकी आंखें नहीं लौटा सकते, आंखें नहीं लौटा सकते, आंखें नहीं लौटा सकते चरण सिंह, आंखें नहीं लौटा सकते। हाँ चरण सिंह, अब वह छोकरा कहां जावेगा? वाह की देखभाल अब तन्ने ही करनी पड़ेगी। ऊपर वाले का नाम लेकर वाह को अपने घर ले आ, यो ही तेरे पाप का प्रायश्चित होवेगा, प्रायश्चित होवेगा, प्रायश्चित। सर, कल टाउन हॉल में राजा धनवंत राय के फैमिली ज्वेल्स की नुमाइश शुरू हो रही है, और उनमें वो हीरों का हार भी दिखाया जाएगा जो आज से 100 साल पहले राजा साहब के पुरखों ने बेल्जियम से खरीदा था। जी हाँ। जानते हो आज उसकी कीमत क्या होगी? 50 लाख रुपए। वो हार नहीं, बैंक है, बैंक। आप नुमाइश में जाना चाहें तो मैं टिकटें मंगवा लूं। वो नुमाइश नहीं होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये बेशकीमती जेवरात मैं आपकी निगरानी में टाउन हॉल तक भिजवा रहा हूं, और ये लिस्ट भी मैंने बना ली है। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, वहां से यहां तक लाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। बीच में खड़ा करते हैं। और गड्डी खराब हो गई है जी। आराम, धक्का लगाओ। अभी मेरी ये थाने में धक्का लगाओ। चलो चलो जोर लगा के अरे आराम, उधर देखो, गाड़ी हवा में। ये ऊपर कैसी गई? अरे पकड़ो इसको, उड़ रही है। दीवार के पीछे जाके देखो, देखो क्या हो गया उधर से। क्या करे, दीवार बहुत लंबी है। आराम, चढ़ जाओ। हाँ, दीवार पर।
मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूं। क्या? आज मैंने तुम्हारे लिए बेल्जियम से एक बहुत कीमती हीरो का हार मंगाया है। मेरे लिए तो आपकी बाहों का हार ही सबसे ज्यादा कीमती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कल से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ कल? कल मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी। वहां पता चला कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। This calls for a celebration, आज मैं बहुत खुश हूं। हमारा बेटा स्विट्जरलैंड में पैदा होगा और उसकी परवरिश भी वहीं होगी, शहजादों की तरह। और हमारी शादी? शादी भी वहीं होगी। इसी महीने हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे हनीमून के लिए। मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और हाँ, कल से तुम दफ्तर नहीं आओगी, हम ही तुमसे यहां मिलने आया करेंगे। नाउ गिव अस अ स्माइल। अरे वाह, इसी हंसी पर तो हम फिदा हैं। क्या बात है, इतना कीमती हार? मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगर चोर पकड़ा गया तो हर की शनाख्त के लिए आपको कहां कांटेक्ट करूं? सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप मुझे पूरी इंडस्ट्रीज के दफ्तर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी साहब की सेक्रेटरी हूं। ओह, वैसे छुट्टी वाले दिन आप घर पर मिलेंगी या उस दिन भी आपको पूरी साहब की नौकरी करनी पड़ती है? जी नहीं, पूरी साहब अपने स्टाफ का पूरा ख्याल रखते हैं। जरूर रखते होंगे। आज भी कोई पॉकेट मिलेगा, मुझे ही पिलानी पड़ेगी। अरे पार्टनर, आज तो ऐसा हाथ मारा है कि मूलचंद सुनार भी देखता रह जाएगा। अच्छा, पूरी बोतल मंगा, पूरी। ए डबलू, बोतल लाओ। जल्दी ले गया। मूलचंद को भूल जाओ पार्टनर, वो तो 100 का माल 10 में खरीदता है। आजकल तो लोबो की धूम है, अगर माल खरा हो तो वो 100 के 80 देता है। ये लोबो कौन है? लगता है 6 महीने से अंदर थे, वरना लोबो को कौन नहीं जानता। भांतरा हिल रोड पर उसकी दुकान है, किसी से भी पूछ लेना। ऐसी 500 घड़ियां हैं मेरे पास, बोलो सौदा कर सकते हो? नए रंगरूट हो क्या? अरे लोबो की दुकान से कभी कोई गाहक वापस गया है? मिस्टर लोबो, ये तुम हरियाणवी भाषा कैसे बोलते हो? यूं बोलूं कि माँ तो मारी हरियाणा की थी और बाप था गोवा का। बाप तो मारे पैदा होते ही बोलो राम हो गया। मगर तुम्हें जबान से क्या लेना देना? यूं बताओ कि देने के लिए तुम्हारे पास और क्या क्या है तो बहुत कुछ, अंग्रेजी शराब, बलाती कपड़े, टीवी सेट्स। बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए? कितने का माल है तारे पास? 2 लाख से ऊपर का। ठीक है, खरीदा। ये लो 10,000 पेश की। परसों इस पते पर माल ले आना और बाकी का पैसा ले जाना। मिस्टर लोबो, ये तो किसी पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। अरे इतना बड़ा सौदा होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? अपने दोस्तों को भी ले आना। ऐसी पार्टी होगी कि सबकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन माल खरा होना चाहिए। माल तो खरा होगा मिस्टर लोबो, तुम पैसे तैयार रखना। हाँ। हीरे का हार खरीदोगे? अरे भाई, खरीदने के लायक होगा तो जरूर खरीद देंगे, और अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो वो मोटे मूलचंद के पास चले जाओ। बहुत बड़ी चीज है सेठ। हाँ, तगड़ा हाथ मारा है। कितना लेगा? तुम बताओ, तुम कितना दोगे? 5,000। 50,000 का माल है लोबो सेठ। अरे 50,000 लेना है तो किसी सुनारे के पास चले जाओ। 10,000 दोगे? परसों तक रुको तो। हाँ, ये लो 2,000 रुपया भी ले लो। मंजूर। और ये परसों इस पते पर आ जाना, बाकी की रकम ले जाना। पार्टी का कार्ड? कैसी पार्टी? अरे लोबो के साथ धंधा करोगे तो यूं ही मौजा उड़ाओगे। इस पार्टी में शहर के तारे जैसे सारे शरीफ, चोर, उचक्के इकट्ठे हो रहे हैं। Lobo Antiques invites you for a cocktail. Lobo?
तन झूमे मन झूमे झूमे जाने कैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। तन झूमे मन झूमे छाए नशा जैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा या हम्मा। सुर्ख लबों पे गुलाबी हंसी है, हंसी हंसी में मेरी जान फंसी है। गुलाबी हंसी है, हंसी हंसी में मेरी जान फंसी है। क्या तेरी अदाएं मेरे दिल में बसी है। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा या हम्मा। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा। आज हमको वो जलवा दिखाना, हैरान रह जाए सारा जमाना। जलवा दिखाना, हैरान रह जाए सारा जमाना। आया है वो कातिल निशाने पे चलने, झुक नहीं जाए अपना निशाना। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा या हम्मा। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा या हम्मा। तन झूमे मन झूमे झूमे जाने कैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। तन झूमे मन झूमे छाए नशा जैसे, नजरों से नजर मिलाए जा तू ऐसे। बहमा 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 बहमा, या हम्मा या हम्मा या हम्मा। पकड़ लो इन सबको।
पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतने सारे मुजरिम एक साथ पकड़वा कर आप लोगों ने जो हमारे काम में हाथ बटाया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था सर। तारीफ तो आपको मिस सक्सेना और चरण सिंह की करनी चाहिए, जिनकी मदद के बगैर सफलता नामुमकिन थी। मैं तो इनका चेला हूं आईजी साहब। ये सारी कारागरी इनकी है। इनकी वजह से हमारे पाप भी धुल गए। अब कल्याण वह दिन होगा जहाँ दिन हम उसको, क्या नाम है उसका, स्पाइडर को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है आईजी साहब। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। वो दिन अब दूर नहीं है सर। चरण सिंह की मदद से हमने जो माल पकड़ा है उनमें एक हीरो का हार भी है। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र राय के जवाहरात के साथ लूटा गया था। अगर मेरा ख्याल ठीक रहा, उस हार के सहारे हम बहुत जल्द स्पाइडर गन का पता लगा लेंगे। गुड, वेरी गुड। और हाँ चरण सिंह, सरकार की तरफ से तुम्हें कैश अवार्ड भी मिलेगा। आईजी साहब, पैसे तो हम नहीं लेते, लेकिन हमारा एक नन्हा मासूम बच्चा है, उसके बहुत काम आएगा। मुन्ना, अरे देख मैं तारे लिए क्या क्या लाया हूँ। ये देख खिलौने, और इसमें जो है वो बहुत सारी खेलने की चीजें हैं। और ये देख इसमें कपड़े लाया हूँ, और ये तेरे लिए देख मिठाई लाया हूँ, और ये बलून लाया हूँ, और ये देख। अंकल, आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, और क्या क्या लाए हो? बोलिए ना अंकल, बोलिए ना। मुन्ना, मैं तारे लिए हर वो चीज लाया हूँ जो तू देखता तो खुश हो जाता, पर एक तारे आंखों की रोशनी नहीं ला सका। भगवान करे तेरी आंखों की ज्योति तारे को मिल जाए। पुलिस साहब के आदमियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पुलिस के बस की बात नहीं है। अरे वो कल का लौंडा क्या जाल बिछाएगा। भाइयों की बारात बुलाकर हमसे टक्कर लेना चाहता है। ये लोग तो बच निकले। अब आप अपनी खैर मनाइए पूरी साहब। क्या बकती हो? वो हार जो आपने बीना को दिया था वो पकड़ा गया है। तो क्या हुआ? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जो माल पकड़ा जाता है वो हमारा नहीं होता। लेकिन बीना उस हार की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुकी है। अगर उस हार की शिनाख्त हुई तो मुमकिन है वो ये भी कह दे कि कीमती हार उसे आपने दिया था। उसकी नौबत नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग विजय। हैरान क्यों हो गए? भाई ताज्जुब की कोई बात नहीं। शीला बिटिया की शादी तय हुई है ना, मुबारकबाद देने आया हूं। थैंक यू। भाभी कहाँ है? शीला बिटिया भी दिखाई नहीं दे रही। माँ और बहन दोनों मंदिर गए हैं। अरे ये घर ही मंदिर से कम है क्या? देवी जैसी भाभी। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे देवता जैसे पिता के साथ मेरे कैसे संबंध थे। जी हाँ, सुना तो बहुत कुछ है। और आज मैं दिखलाने भी आया हूं। मेरी अपनी औलाद तो है नहीं, इसलिए मैं अपना सारा वात्सल्य शीला बिटिया पे निछावर करना चाहता हूं। ये देखो। थैंक यू अगेन पुरी साहब। मेरी बहन की शादी घूस के पैसों से नहीं होगी। घूस? इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे छोटे हो। इस गाली के बदले में मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता था। थप्पड़ तो आपने 2 बार मारने की कोशिश की पुरी साहब। एक उस दिन जब आपने मिल्खानी को डांटने का ड्रामा किया था, और एक आज जब इस दौलत का थप्पड़ आप साथ लेकर आए हैं। मतलब अब तुम खुलकर सामने आना चाहते हो? और उन लोगों को भी सामने लाना चाहता हूं जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो। अरे आप आज दोपहर में यहाँ कैसे? अपना वादा पूरा करने आया हूँ डार्लिंग। कैसा वादा? आओ बैठो बैठो।
ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। हवाई जहाज की टिकट? जी हाँ, स्विट्जरलैंड जाने के लिए कल रात की फ्लाइट से। कल रात? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी नहीं की। पैकिंग की क्या जरूरत है? स्विट्जरलैंड में हम तुम्हें नई वार्डरोब खरीद देंगे, हर चीज नई। हमारी नई दुल्हन कोई भी पुरानी चीज नहीं पहनेगी। आप कितने अच्छे हैं, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो हम हैं डार्लिंग, जिन्हें इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई। लेकिन ये सज धज कर कहाँ जा रही थी? डॉक्टर के पास। अरे बुद्धू, मैं खुद तुम्हारे डॉक्टर के पास गया था। उसने ये दवा तुम्हारे लिए दी है और आराम करने के लिए कहा है। लिहाजा आप ये दवा खाकर आराम कीजिए। हमें महिला समाज के जलसे की सदारत करने के लिए फौरन जाना है। आइए, चलिए बैठिए। दवा पानी के साथ लेनी है। मुंह खोलिए। कड़वी है। पानी पी लो। शाबाश। अब ऐसा करो, लेट जाओ। ऐसे ऐसे। That's like a good girl। अब तुम आराम करो और मैं अभी आता हूं। आंखें बंद कर लो। बाय बाय। माफ कीजिएगा राय साहब, आपको तार देकर बुलाना पड़ा। देखिए, यह हार आपका तो नहीं? जी हाँ, यह हार तो मेरे ही कलेक्शन का है। इसे आपने कहां से बरामद किया इंस्पेक्टर साहब? वैसे तो यह हार चोर बाजार में बिका था, चोर पकड़ा गया, लेकिन उसके साथ आपके जवाहरात की चोरी का कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो यह हार एक औरत के गले से छीना था। अगर उस औरत ने इस हार की शनाख्त कर ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बाकी जवाहरात भी बरामद किए जा सकेंगे। मैं अभी उस औरत के घर जा रहा हूं। क्या हो रहा है मुझे? ये मुझे क्या हो रहा है? हेलो हेलो हे भगवान, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बिना, क्या हुआ बिना? मुझे 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 जहर दिया गया है। किसने तुम्हें जहर दिया? बोलो। बुरी ने। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। बिना, देखो, इस हार को तुम पहचानती हो? बोलो बिना, बोलो बोलो। ये हाँ। ये बिना, बिना। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही भारतवर्ष की नारी है। इस देश की नारी महान है, परंतु आज चारों तरफ उसका शोषण हो रहा है। मैं समाज के ठेकेदारों से पूछता हूं कि यह अत्याचार कब तक चलेगा? मैं बतलाता हूं। यह अत्याचार तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे जैसे भेड़िए
भेड़ के लिबास में नारियों को गुमराह करते रहेंगे। विजय, ये क्या है? इसे पहचानते हो? अरे, ये तो बीना है, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या हुआ इसे? वही जो तुमने इसके साथ किया है। ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, एक हार पहचानने वाली थी, इसीलिए तुमने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बड़ी प्राइवेटली जहर देकर मार दिया। विजय बेटा, किसी शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कीचड़ तो क्या, तुम्हारे पर तो वो उछलना चाहिए जो किसी दिन उछलेगा। विजय, मुझे गालियों की नहीं, सबूत की जरूरत है। जिस दिन सबूत मिल जाएगा उस दिन तुम जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगे। तब की तब देखी जाएगी इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल तो मैं इस बदनसीब नारी के अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपए का दान देता हूं। यह पैसा अपने लिए बचा के रखना, तुम्हारे अंतिम संस्कार में काम आएगा। देवियों, आइए हम लोग मृत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। शक्ति, इंस्पेक्टर विजय के हाथ बहुत लंबे होते जा रहे हैं। आप कहें तो मैं जड़ से काट दूं। फिलहाल तो उसकी शाखें काटो, जड़ खुद ब खुद कट जाएगी। कल उसकी बहन की शादी है, हमारी तरफ से पटाखों का इंतजाम करो। राह में कलियां बिछाऊंगा, मांगी थी